प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आज की इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। बोले गुड मॉर्निंग चर्च, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपकी बाइबल, आपकी नोटबुक साथ में हो, क्योंकि आज बहुत कुछ हम अच्छा सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम सीखेंगे तो परमेश्वर सिखाएगा। सीखने की इच्छा नहीं है तो परमेश्वर नहीं सिखाएगा। हालेलुया। जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं तब परमेश्वर सिखाता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, देने का मन है तो परमेश्वर देता है। बीज बोने वाले को परमेश्वर क्या देता है? बीज। बोने का मन नहीं है तो बीज कैसे देगा? है ना? मन तो बनाओ पहले देने का, दसवां देने का तो सोचो। दसवां देने के लिए परमेश्वर दे देगा बीज। हालेलुया। परमेश्वर के काम में बढ़ने की सोचो तो सही, परमेश्वर बढ़ा देगा। इस सोचना पड़ता है, दिल बनाना पड़ता है। और अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने दिल को तैयार कीजिए, ऐसा तैयार कीजिए कि आप सिर्फ सुन के छोड़ेंगे नहीं, आप उसको सुन के ग्रहण भी करेंगे, उसको आप मानेंगे भी, उसके अनुसार चलेंगे भी। हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज जो बोलना चाहते बोलिए प्रभु, हम सुनने के लिए तैयार है प्रभु। हमारी आत्मा, हमारे दिल खोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता, कि आपके वचन को हम सुने और ग्रहण करें प्रभु। हमारे दिमाग खुल जाए प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक हफ्ते पहले हमने बातचीत किए थे 3 बातों का इस्तेमाल करना। कितनी बातों का? 3। प्रभु यीशु का नाम, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, उसकी पावर। ये लेकिन इस्तेमाल करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। कोई भी वस्तु है, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका लाभ नहीं मिलता। पंखा है घर में, बहुत गर्मी है, नहीं चालू करेंगे तो गर्मी से क्या रहेंगे हम? परेशान। कोई भी वस्तु बनाई गई है उसके उपयोग के लिए, तो जब हम उसका उपयोग करेंगे तब उसका हमें क्या मिलता है? लाभ। बिना उपयोग करे कोई भी वस्तु का हमें क्या नहीं मिलता? लाभ। वैसे ही जब हम प्रभु के वचन का और यीशु के नाम का और पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ का अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, तब जिंदगी में कोई लाभ नहीं दिखता। बोलेंगे प्रभु से हमें क्या फायदा हुआ, प्रभु से हमें क्या लाभ हुआ, हम चर्च गए, बाइबल पढ़े, सब कुछ किए, लेकिन हमें लाभ क्यों नहीं मिला? लाभ इसलिए नहीं मिला कि उसका इस्तेमाल नहीं किए। क्या नहीं मिले? मिल तो गया लेकिन क्या नहीं किए? इस्तेमाल। यीशु नाम मिला या नहीं मिला? मिला। बोले मिला। बाइबल मिली या नहीं मिली? पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला? जीवन मिला या नहीं मिला? शांति मिली या नहीं मिली? हमें जो कुछ चाहिए परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन सवाल यह है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। अगर आपके पास पहली बार मोबाइल हाथ में आया तो क्या करेंगे? कितने घंटा बैठते हैं सीखने के लिए? भैया कॉलिंग कैसे करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे यूट्यूब चलता है, सब इतना टाइम वेस्ट करेंगे सीखने के लिए कैसे चलता है। यस या नो? टीवी किसी के घर में नहीं आई हो तो, लैपटॉप नया लिया हो तो, ये कैसे काम करता है? उसको सीखने के लिए क्या करते थे हम? करते कि नहीं इस्तेमाल समय का, अपना दिमाग का? जब परमेश्वर हमें बाइबल दिया तो उसको सीखने में कितना टाइम लगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा का पहला काम है हमें सिखाना। बोले सिखाना, बोले सिखाया। सीखेंगे नहीं तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए सीखना जरूरी है। तो जिसका मन सीखने का ही नहीं, उसको परमेश्वर कैसे सिखाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवका ये सिखाना। उसने वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय में आएंगे। यूहन्ना 14 वचन 26 को मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 14 उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम सिखाया है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा है जो सब कुछ क्या करता है, सिखाता है, बोलिए, और सब कुछ याद भी कराता है जो प्रभु ने कहा है। आपने जो पढ़ा है, जो संदेश सुने हैं, वो सब कुछ प्रभु क्या करता है, याद दिलाता है और सिखाता भी है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम है सिखाना। क्या पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हैं? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक बहुत उत्तम शिक्षक है। क्या है? बहुत उत्तम क्या है? शिक्षक है। और उसी उत्तम शिक्षक में से पवित्र आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है, बढ़ते जाओ। क्या होगा? ये सारे विषय हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज परमेश्वर कुछ और सिखाना चाहता है। आज सिखाना चाहता है बढ़ते जाओ। लिख लीजिए, बढ़ते जाओ। आज विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरे काम में इतना बढ़ गए हैं ना, पीछे नहीं आ सकते। इतना ज्यादा वो गलत कर बैठे हैं कि उनको सुधरना क्या मुश्किल हो गया है। लोग इतनी गहराई में उतर गए हैं बुरे काम करके कि वहां से शायद ऊपर ना आ पाए। ऐसे लोग हैं दुनिया में। यस, बुरे कामों के लिए, बुरी बातों के लिए लोग इतना बढ़ कर जाते हैं। सवाल ये है कि बाइबल में जिन बातों में बढ़ने के लिए प्रभु ने कहा उसमें बढ़ रहे हैं? कितने लोग फल खाना चाहते हैं झाड़ में से? कितने लोग? फल कब आता है? झाड़ जब छोटा रहता है तब? कब? झाड़ में फल कब लगते हैं? वो पौधा होता है तब। चलो बीज बो दिए, बीज पौधा हो गया, पौधे में भी फल आते हैं कभी। कब? चलो उदाहरण लेते हैं आम का झाड़। आपके घर में आम का झाड़ लगा दिया, झाड़ लगा दिया, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। फल कब आते हैं? छाया कब आती है? कब छाया कब फल आते हैं? जब वो झाड़ बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बहुत सारी डालियां हो जाती हैं। हालेलुया। झाड़ जब बड़ा होता है तब फल आता है। प्रेज गॉड। वैसे ही जब आपका विश्वास, आपकी सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, अनुग्रह मसीह में जब आप बढ़ जाओगे तब फल आते हैं। प्रेज गॉड। समझ पा रहे? यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कुछ बीज मार्ग किनारे, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ झाड़ियों में गिरा। जो अच्छी भूमि पे गिरा वो बड़ा, और कितना फल आया? 30, 60, 100। मत्ती में लिखा 30, 60, 100। मरकुस ने लिखा 100, 60, 30। लूका ने बोला जब दोनों बोल रहे हैं 100 आ सकते हैं तो कहे कि 30, 60, 100 आ जाए। कितने ने? तो लूका ने बोला 100 बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दोनों ने कहा, मत्ती ने बोला 100, 30, 60, 100। मरकुस ने बोला 60, 30, 100, 60, 30। जब 100 आ सकता है तो 30 और 60 की बात क्यों करूं? 100 ले आते हैं। कितने? उसकी मानसिकता थी 100 गुना फल वाली। तो एक झाड़, जो बीज, जो परमेश्वर का वचन है, अंदर गया, वो फल कब लाया? जब बढ़ा गया। हमारी जिंदगी फलवंत तब नहीं होती है जब हमारा विश्वास छोटा होता है। हमारी जिंदगी फलवंत नहीं होती जब हमारी सामर्थ्य कम होती है, अभिषेक कम होता है, प्रकाशन कम होता है, ज्ञान कम होता है। तब फलवंत होती है हमारी जिंदगी जब हम बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्नति करते हैं। तो जो हमारा जो ध्यान है वो बढ़ने की तरफ होना चाहिए, उन्नति करने की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए नहीं? किसी पास्टर ने एक अच्छा उदाहरण दिया। एक उन्हें तो कचरा डब्बा रहते हैं नहीं सोसाइटी में, कचरा जहाँ खूब लोग कचरा फेंकते हैं, वहां पे अगर आप खड़े हो, थोड़ा देर पहुंच गए, वहां से निकले हो, खड़े हो गए, तो क्या होगा? बदबू आती है। क्या आती है? तो क्या करोगे? बदबू हटाने की कोशिश करेंगे कि उससे आगे बढ़ जाओगे?
है? बढ़ जाएंगे ना, यस है नो? बहुत ज्यादा, एक नाला भी होता है, नाले होते हैं ना बहुत गंदगी, और वहां पे अचानक आ गए तो क्या करोगे आप? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा नाले की बदबू तो क्या करेंगे? जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, चिंता है, निराशा है, डर है, गलत आदत है, कुछ गलत ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसको दूर करने से अच्छा है आगे बढ़ जाओ। क्या हो जाए? ये मत सोचो ये कैसे दूर होगा, ये कैसे दूर होगा, ये कैसे सुधरेगा, कैसे बनेगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसमें दिमाग खर्च करने से है अपने कदम को क्या कर लो, वहां से आगे बढ़ा दो। और जब हम बढ़ जाएंगे, ओ नाला आपके पास है कि यहां से दूर हो गया, आप बढ़े, नाला को हटाने की कोशिश मत करो, आप ही आगे बढ़ जाओ वहां। प्रेज़ द लॉर्ड। यस या नो? तो हमें बढ़ना है, बोलिए कितने लोग बढ़ेंगे? किन चीजों में बढ़ना है, सवाल यही है। जैसे मैं आज और उदाहरण के तौर पे दे दूं, बहुत से लोग चर्च में इसलिए नहीं आते हर संडे, क्योंकि हर संडे पैसा खर्च होता है। क्या होता है? फिर कहेंगे हमारे पास हर संडे पैसा है, हर संडे चर्च में आएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो घर कैसे चलाएंगे? दिमाग में ही आता है। क्या होता है? जो नौकरी कर रहे ठीक है, जो घर पे बैठे उनका क्या? तो ऐसा वो सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं, घर का भाड़ा भरना है, घर का किराना भरना है। ये अपने दिमाग से जी रहे हैं या परमेश्वर को चला रहे? जल्दी बताएं। दिमाग से बोलो। बाइबल कहती है थोड़े में विश्वास योग्य रहे, बोले थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर तुझे बड़ा अधिकारी बनाएगा। बहुत सारा पैसा कब आएगा? जब थोड़ा पैसा है उसमें विश्वास योग्य रहेंगे। क्या रहेंगे? हमने कहा वचन को इस्तेमाल करो जीने के लिए। तो बाइबल क्या कहते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा, या मुझे कोई घटी। हम कैसे कहते कि यहोवा आपका चरवाहा बन गया? पैसा बचाने के लिए चर्च में नहीं आते। हेलो, पैसा खर्च हो गया तो घर कैसे चलेगा? तो हम कैसे कहते हैं यहोवा आपका चरवाहा बन गया? है बने ही नहीं चरवाहा, उसको बनाया ही नहीं है। कैसे भरपूरी आएगी? भरपूरी तब आती है जब हम प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं। हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास बता रहा है कि हम धन से नहीं जी रहे, हम परमेश्वर से जी रहे हैं। परमेश्वर मुझे चला रहा है, मेरे घर को परमेश्वर चला रहा है। मेरे पास जो थोड़ा है, थोड़े में ही क्या हूं मैं? विश्वास हूं। ये विश्वास का कदम है। किसका कदम है? आप घर पे हैं पर चर्च नहीं आ रहा है, क्यों? पैसा खर्च हो जाएंगे, विश्वास नहीं है अभी तक कि परमेश्वर चलाएगा। हेलो, क्या विश्वास नहीं है? तो जब आपको विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर चलाएगा तो परमेश्वर ज्यादा भी देगा क्यों? बहुत लोगों की कंगाली का कारण यह है, हेलो, उनके पास रहता ही नहीं कभी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। वो सोचते हैं खर्च हो जाएगा चर्च में जाने के लिए, चर्च में कुछ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, घर कैसे चलेगा। तो हम कैसे कह देंगे प्रभु पर विश्वास है कि मुझे चलाएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं वचन का इस्तेमाल करना। अपने विश्वास का क्या करना? इस्तेमाल करेगा। कि सब कुछ कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। बोलिए, परमेश्वर चलाएगा। बोलिए हालेलुया। तो जब आप थोड़ा सा आपके पास है, चलो मेरे पास थोड़ा सा ये पैसा है, थोड़ा सा मैं चर्च में जाऊंगा, भाड़ा खर्च होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे चलाएगा, मुझे ज्यादा दे सकता है मेरा परमेश्वर। अगर ये विश्वास है, थोड़ा से में भी विश्वास हो गया, परमेश्वर ज्यादा देने की सोचेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? वो ज्यादा देने की नहीं तो नहीं सोच सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। क्योंकि बीज बोने वाले को क्या देता है? वो सोचता है परमेश्वर मुझे देगा, मेरा घर को भी चलाएगा, मैं चर्च में भी जाऊंगा, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर मुझे चलाएगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं वो परमेश्वर में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, विश्वास का इस्तेमाल करना। हालेलुया। चलिए हम कुछ वचन देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री अध्याय 4
इफिसियों की पत्री अध्याय 4 मिल गया, ठीक है। 15 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसी अध्याय 4 वचन 15। यहां पे क्या लिखा है? प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, किसमें? प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में सच्चाई से चलते हो। कैसे? सच्चाई से। बोले मालूम है, कई लोग झूठ बोलते हैं, झूठ से काम करते हैं। नहीं, सच्चाई में चलना है। सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ते जाओ? परमेश्वर हमें क्या कहता है? मसीह में बढ़ते जाओ। किसमें? मसीह में बढ़ेंगे तभी आशीर्वाद दिखेंगे। हालेलुया। मसीह में बढ़ते जाइए। किसमें? मसीह में। लोग किस में बढ़ रहे हैं? झूठ में, गलत आदतों में, गलत विचारों में, गलत संगतियों में। नहीं, बढ़ना कहां चाहिए? मसीह में। बोलिए, बढ़ना आपको मसीह में। अपनी सोच बना दीजिए, मुझे मसीह में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, ठीक है। आगे हम आएंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री, 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री मिला, ओके। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 3 हम पढ़ेंगे। वचन 3, 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, यह उचित भी है, इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है कि तुम्हारा विश्वास क्या हो रहा है? बहुत ही बढ़ता जाता है। थोड़ा विश्वास है, बहुत। आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? और क्या लिखा है? और तुम सबका प्रेम आपस में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का विश्वास क्या हो रहा था? बढ़ता जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम भी क्या हो रहा था? बढ़ता जाता था। मुसीबत के बीच में भी, समस्या के बीच में। 4 में लिखा, यहां तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव क्लेश तुम सहते हो, उस सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। वो कह रहा है तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, फिर भी क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रेम क्या हो रहा है? प्रभु के लिए बढ़ता जा रहा है। मसीह भाई बहनों के लिए प्रेम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। चर्च में के लिए परमेश्वर का प्रेम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। समस्या, दुख, तकलीफों में लोग खड़ा रहना पसंद करते हैं। कैसा होगा, कैसा ठीक होगा, अभी हम बता बढ़ जाओ। तो लोगों का विश्वास क्या हो रहा था? ऐसी स्थिति में भी बढ़ता जा रहा था। बोले, बढ़ता जाता। बोले, प्रेम क्या होता जाता है? हमारा काम है कि हमें विश्वास में बढ़ना है, हमारा काम है मसीह में बढ़ना, हमारा काम है किस में बढ़ते जाना है? प्रेम में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। जब हम बढ़ते जाएंगे तब फल आएंगे हमारे जीवन से। यस आमीन। फलवंत कब होंगे हम? घटे रहेंगे तब। आपका बेटा घर में जन्म, मान लो किसी का भी छोटा सा है, वो कमा के कब लाएगा? घर में। जब छोटा रहेगा तब। हम बच्चे को क्यों बड़ा करते हैं? परमेश्वर हमारी उन्नति चाहता है। हालेलुया। हमारी वृद्धि चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चाहता है? लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा? किसी ने कहा परमेश्वर चाहेगा ना तो हम बढ़ जाएंगे। परमेश्वर ऊपर वाला जो चाहेगा वो हो जाएगा। मैंने उसको कहा ऐसा नहीं होता। आप चाहते हो क्या? जब आप चाहोगे तब होगा। बाइबल लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे।
तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसकी चाहत होनी है, मेरी या उसकी? चाहत किसकी होनी है? मेरी। बोलो मेरी। उसकी तो चाहत है कि आप बढ़ें, उसकी चाहत है आप उन्नति करें, उसकी चाहत है सफलता हो। आज हमने वास्तविक संग्रह पढ़ा, हम जितनी सफलता हम खुद के बारे में सोचते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर चाहता है हमारी सफलता के विषय में। हालेलुया। हमारी उन्नति हम चाहें उससे अधिक परमेश्वर चाहता है हम उन्नति करें। लेकिन कैसे? हमारी चाहत होनी चाहिए बढ़ने की, उन्नति करने की। हालेलुया। बोलो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता जाता है? यानी कि बहुत बढ़ता है। आपका प्रेम बढ़ता जाता है। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। पहला, हालेलुया, दूसरा पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय वचन 2। दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय वचन 2 मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। क्या बढ़ती जाए? अनुग्रह और शांति तुम में क्या होती जाए? बढ़ती जाए। कैसे बढ़ेगी? जब हम परमेश्वर की पहचान के द्वारा। कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा क्या बढ़ेगी? अनुग्रह और शांति। यह अनुग्रह शांति कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। तो देखिए आप इसी पत्री के तीसरे अध्याय के 18वें वचन को देखिए। 18वें वचन को मिला। तीसरा अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री 3 अध्याय वचन 18 में पढ़ रहा हूं। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। उसी की महिमा आप भी हो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। हमें परमेश्वर के और यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है। कौन है? और पहचान में बढ़ना। हम कितना प्रभु को पहचानते? बताइए, हम कितना प्रभु को जानते हैं? प्रभु को जानने के लिए बाइबल के साथ संबंध होना है। प्रार्थना करते समय प्रभु के साथ संबंध में आना है। सहभागिता। बोलो, किसी को पहचानने के लिए उसके साथ क्या करनी पड़ती? संगति। बोलो, वचन के साथ संगति। वचन के द्वारा आप प्रभु को पहचान सकते हैं। प्रार्थना करते समय पहचान सकते हैं। चर्च में आते हैं, किसके बारे में बताया जाता है? यहाँ पर परमेश्वर। जितना परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, प्रभु के साथ उतना संबंध रखेंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्या होते जाएंगे? ये मेरा काम है। हाथ उठाइए और कहिए मेरा काम है प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना। बोलिए प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना, पहचान में बढ़ना, ये मेरा काम है, किसी दूसरे का नहीं है। ये हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, बड़ी इच्छा। बोलो, बहुत बड़ी चाहत कि मैं प्रभु को और पहचानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को और पहचानना चाहता हूं। पहचानने का मतलब क्या? जानना। कैसे जानेंगे? संबंध के द्वारा। कैसे? वचन के साथ संबंध है क्या? वचन, इसलिए बोलते वचन को उपयोग करो। वचन से ही हम प्रभु को क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं इसको पढ़ो, पढ़िए, पढ़िए। पढ़ना नहीं आता तो सुनिए। तो अनपढ़ लोगों के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है 9:30 बजे की। पढ़ना नहीं आता तो सुनो हर दिन आके। एक अध्याय डेली बाइबल पढ़ी जाती है, वास्तविक संग्रह पढ़ा जाता है। सुनना तो आता है। हालेलुया। पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन 9:30 बजे की मीटिंग में प्रार्थना भी होती है, अन्य भाषा भी होती है, घोषणा भी होती है, वास्तविक संग्रह भी होती है।
पूरा आधा घंटे के अंदर जो चाहिए विश्वास में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए सब कुछ हमारे दिन दे देते, नहीं दे देते। हालेलुया। बढ़ना है, बोलिए ये मेरा काम है, मुझे बढ़ना है प्रभु में, उसकी पहचान में, उसके अनुग्रह में, विश्वास में, प्रेम में, मासी में मुझे क्या होना है? बढ़ना। एक छोटा पौधा बन के मुझे नहीं रहना है, क्या हो जाना है मुझे? झाड़ में फल आते हैं, पौधे में नहीं आते। फल कब आते हैं? आत्मा के फल कब आएंगे? हाँ जी, फल कब आएंगे जीवन में? जो वचन, जो बीज हमने अगर ग्रहण किया है, वो वचन में हम बढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार विश्वास में बढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बढ़ जाएंगे वचन में। हालेलुया। फिर फल आएगा। हमें सोचना है, हमें सोचना पड़ेगा हम कैसे प्रभु में आगे बढ़े, पहचान में आगे बढ़े, विश्वास में बढ़े, प्रेम में बढ़े। हालेलुया। यहां तक कि देने के विषय में भी बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आइए आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे और इसके बाद एक दो आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 वचन 7 को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 वचन 7 मिला क्या? मिल गया। इसलिए कि जैसे तुम्हारी बात में क्या लिखा है? मिला ना? ठीक है। इसलिए कि जैसे तुम्हारी बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में, प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस कलीसिया को? आप किस किस में बढ़ रहे हो? विश्वास में। किस में बढ़ रहे हो? वचन में बढ़ रहे हो। किस में बढ़ रहे हो? कितने वचन याद हो गए हैं? कितने वचन अपने दिल में रख लिए हैं? वचनों का ज्ञान कितना है? वो वचन में क्या हो रहे हो? आप बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हो। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरी प्रजा इसलिए नष्ट होती ज्ञान की कमी की वजह से। मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं, इसलिए क्या हो रहा है? लोग नाश हो रहे हैं। होशे 4:6 में नहीं लिखा? ज्ञान की कमी इंसान को मार देती है, नष्ट कर देती है। ज्ञान होना जरूरी है वचनों का। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों ने कहा क्या पास्टर जी, बाइबल तो शैतान को भी मालूम है। किसको? पूरी बाइबल मालूम है। शैतान को मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम? उससे अधिक आपको मालूम होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को ये सब बोलते हैं शैतान को जब सब बाइबल है मुझे क्या मालूम करने की जरूरत है, विश्वास काफी है बस। यीशु मसीह विश्वास करते थे नहीं काफी है। शैतान ने मुख बनाया उन लोगों के लिए, बनाया कि नहीं? ऐसे कई लोग मुझे मिले। कम से कम शैतान को तो मालूम है कहां पे क्या लिखा है। आपको भी तो मालूम होना चाहिए कहां पे क्या लिखा है, नहीं तो युद्ध कैसे जीतेंगे? यीशु ने शैतान पर कैसे युद्ध जीता? जब उसकी परीक्षा हो, उसने बोला लिखा है, उसको मालूम था लिखा है। तो शैतान को बाइबल मालूम, उससे अधिक किसको मालूम था? यीशु। दूसरी चीज बाइबल का प्रकाशन हमें मालूम होना चाहिए, शैतान को नहीं मालूम प्रकाशन। हेलो, बाइबल कहती है परमेश्वर की बात को कोई नहीं जानता, केवल उसका आत्मा। यस है नो? बाइबल में परमेश्वर की जो बातें हैं कोई नहीं जानता। कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए बोलते पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करो अपने लिए, तब इसमें लिखी हुई बातें हैं जो प्रभु की हमें सब बात मालूम पड़ेगी। शैतान को नहीं मालूम प्रभु की बात इसमें क्या है। सब बाइबल मालूम है लेकिन सब उसको मालूम नहीं है प्रभु की बातें। प्रभु की बातें केवल मालूम पड़ती है उसकी आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो क्या बोल रहा है? आपको विश्वास में बढ़ाओ। वो क्या बोल रहा है? इसलिए जैसे तुम्हारी बात में, हर बात में मतलब कौन सी बात में? विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार की यत्न में। यत्न का मतलब क्या होता है?
यज्ञ का मतलब क्या? यत्न, प्रयास। आप हर प्रकार का प्रयास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हालेलुया। और प्रेम में, किसमें? उस प्रेम में जो हमसे रखते हो। ओहो, परमेश्वर से तो प्रेम रखते ही हो, हमसे भी रखते हो। पास्टर से भी प्रेम कर लो सेवक से भी प्रेम कर लो। हालेलुया। वो आपको प्रेम करता है, आप भी उसको करो। परमेश्वर को भी प्रेम करो, एक आपस में प्रेम करो। प्रभु ने बोला एक दूसरे से प्रेम करो, तभी लोग जानेंगे तुम मेरे क्या हो, चेले हो। हमें आपस में क्या रखना पड़ेगा? प्रेम। हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, प्रभु से प्रेम करते हुए बढ़ना है, आपस में प्रेम करते हुए बढ़ना है। हालेलुया। ये किसका काम है? मुझे बढ़ना है। और साथ साथ में क्या? बढ़ते जाओ। वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। अपना 10 दान भी दिया कर, उसमें भी बढ़ो, इसमें पीछे मत रहो। बोलो मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। इनाम किसको मिलता है? इनाम किसको मिलता है? जो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता, आगे बढ़ के फ्रंट लाइन में आता है, पहली लाइन में आता है, उसको इनाम मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल ने बोला ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। ऐसे दौड़ो कि तुम जीतने के लिए कहां रहना पड़ेगा? हाँ जी, बोले कहां रहना पड़ेगा? परमेश्वर से बोले, परमेश्वर प्रतिफल देने वाला प्रभु। प्रतिफल किसको देता है? इनाम किसको मिलता है? पहले बोले, पहले लाइन में। इसलिए कहा जो आगे हैं क्या हो जाएंगे? पीछे। पीछे वाले क्या हो जाएंगे? आगे क्यों हो गए पीछे वाले? क्योंकि बढ़ते रहे वो क्या रहे? पीछे वाले बढ़ते रहे। बोलो। और जो लोग आगे थे पढ़ना बंद कर दिए, बैठे रह गए। और लोग क्या हो गए? वो पीछे क्यों हो गए? आगे वाले पीछे क्यों हो गए? क्योंकि आगे बढ़े ही नहीं, एक ही जगह स्थिर हो गए। क्या होगा? वो कई बार आपको नहीं लगता हम भी कई बार स्थिर हो जाते हैं आत्मिक चीजों में? हमारी भूख प्यास खत्म होने लगती है, वचन के लिए भूख खत्म हो जाती है, प्रार्थना के लिए भूख खत्म हो जाती है, चर्च में आने के लिए भूख खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है, महसूस होता है बैठे गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बढ़ते जाओ। बोलिए बढ़ते जाओ। बोलिए बढ़ते जाओ। बोलिए खुद को बोले ना, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। विश्वास में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, सामर्थ में बढ़ते जाओ, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओ, दान दसवां देने में बढ़ते जाओ, चर्च में आने के लिए बढ़ते जाओ। किसमें? यानी कि साल में कितने हफ्ते होते हैं? 365 कितने? 52। कितनी अटेंडेंस है चर्च में लोगों की उपस्थिति? बढ़ते जाओ। कितने संडे आते? महीने में 4 संडे होता है और 5 संडे होता है। कितने संडे आते हैं? हम क्यों नहीं बढ़ रहे हमारे कदम? कैसे परमेश्वर से हम इनाम पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेश मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर चाहता हम बढ़े, परमेश्वर चाहता हमारे कदमों को आगे बढ़े। हम बढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर ने जो हमें देने के लिए रखा उसको हासिल कैसे करेंगे? कनान देश से कहां? मिस्र देश से निकले थे इस्राएली। कहां जाने के लिए? कनान देश में जाने के लिए। पहुंचे कौन? रुकने वाले, घूमने वाले, भटकने वाले कि विश्वास करने वाले? रुकने वाले, भटकने वाले या बढ़ने वाले? जिन्होंने बढ़ के उस देश को अपने कब्जे में कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो आशीष हैं, जो भरपूरी हैं, हम उनको कब्जे में कब करेंगे? बैठे रहेंगे, भटकते रहेंगे, या आगे बढ़ के उसको हम प्राप्त करेंगे? बोलिए कौन हासिल करता है उसको?
इसलिए प्रभु कहता है बढ़ते जाओ। ये मेरा संदेश नहीं, परमेश्वर चाहता आप बढ़ते जाओ। क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। बोलो बढ़ते जाओ। एक दिन आएगा बढ़ते बढ़ते, आप बढ़ते रहोगे, फल आते रहेंगे, परिणाम आपको मिलेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी। चिल्ला सकते हैं हालेलुया। आप कितना पढ़ना चाहते हैं? आप 7वीं कक्षा में बैठ गए तो आप नहीं पढ़ना, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कलेक्टर बनेंगे, कैसे ऑफिसर बनेंगे? हम बढ़ना चाहते, बोले हमें बढ़ना है, बोले बढ़ने की सोच रखिए। आज परमेश्वर यही कहता है बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हैप्पी। आइए अपने आप को बंद करें, अपने आप को समर्पित करें। आज परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है आप बढ़ते जाओ, ये परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को समर्पित कर दें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़े। उसने बताया हमें बढ़ना होगा, विश्वास में बढ़ना होगा, वचन में बढ़ना होगा, ज्ञान में बढ़ना होगा, प्रेम में बढ़ना होगा, दान दसवां देने में बढ़ना होगा, संडे चर्च में हम बढ़ना होगा। हमारे कदम को हमें बढ़ना होगा उसकी पहचान में, हमें बढ़ना होगा उसके अनुग्रह में। प्रभु को और पहचानने के लिए बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है। ये परमेश्वर चाहता है बढ़ते जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बालक रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक छोटे से पौधा बने रहें। परमेश्वर चाहता है बड़ा विशालकाय झाड़ बन जाओ, जिसकी छाया में दुनिया आए और आपकी शरण स्थान में आपकी छाया प्राप्त करे। हालेलुया। दुनिया की समस्याओं का समाधान आपके पास हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक अच्छे फल आपकी जिंदगी से लगे, छोटे पौधे की तरह नहीं, बड़ा पेड़ बन जाओ। परमेश्वर चाहते हैं बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पौलुस ने कहा लगाने वाला कोई और है, सींचने वाला और कोई, कि परमेश्वर बढ़ाने वाला। परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर चाहता हम बढ़ जाए। क्या बढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बढ़ने के लिए तैयार है? परमेश्वर सवाल कर रहा है। वो आपकी इच्छा जानना चाहता, वो आपकी चाहत जानना चाहता। आपकी क्या चाहत है वो परमेश्वर जानना चाहता। आप क्या चाहते हो? जैसे कि यीशु मसीह बैतसैदा कुंड पे गया, वहां 38 साल से बीमार व्यक्ति पड़ा था। उससे प्रभु ने इच्छा जानना चाहा, आप क्या चाहते हो? उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार यीशु के पास बीमार लोग आए, प्रभु ने उनसे पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आज प्रभु का संदेश है बढ़ते जाओ। क्या आपकी इच्छा है बढ़ते जाने की, या रुके रहने की, या भटक जाने की, या उधर उधर भटकते रहने का, गलत चीजों में बढ़ जाने का? प्रभु बात कर रहा है बढ़ते जाओ। वचन से बातचीत किया, मसीह में बढ़ते जाओ। उसने बताया परमेश्वर और प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाओ, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ, शांति में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ। आप कितना प्रभु को पहचानते तो उससे अधिक पहचान में बढ़ जाओ, आपका ज्ञान बढ़े, वचन में बढ़ते जाओ, दान दसवां देने में बढ़ते जाओ, चर्च में आने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर यही चाहता है। तब प्रभु के पास है देने के लिए इनाम हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमसे बातचीत किया कि हम बढ़े। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी इच्छा है हम बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।